नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले जी बिजनेस के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके पसंदीदा बिजनेस चैनल ने इब्जा अवार्ड में धूम मचाया है। सबसे ज्यादा अवार्ड जी बिजनेस को मिला है। बेस्ट बिजनेस चैनल हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी को मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है और बेस्ट कमोडिटी एडिटर का अवार्ड भी जी बिजनेस के खाते में गया है। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सबका मोहब्बत है और जिस तरह से आप लोग इस चैनल से प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं, उसी का नतीजा है कि आपका चैनल लगातार परचम लहरा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम शुरुआत करते हैं कि आज के बाजार में अब आपके लिए क्या खबरें हैं और उसके दम पर आपके लिए क्या ट्रेड बनेगा। हफ्ते की शुरुआत आज नरमी के साथ हुई है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और मेटल की कीमतों में कमजोरी आई है आज हफ्ते के पहले दिन, और जो हमने बहुत बड़ा एक्शन मार्केट में देखा वो एक्शन थमता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ आज चार खास मेहमान हैं। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल के, सुगंधा सचदेव रेलीगर ब्रोकिंग की, प्रीतम पटनायक एक्सिस सिक्योरिटीज के और पृथ्वीराज कोठारी हैं, प्रेसिडेंट हैं इब्जा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत किशोर जी, पहला सवाल आपसे यही कि आज जो हफ्ते की शुरुआत हुई है गोल्ड सिल्वर की बहुत ही गिरावट के साथ हुई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से डेवलपमेंट हुए हैं, यूक्रेन रूस के बीच बातचीत चौथे दौर की हो रही है, होने वाली है, फेड की मीटिंग शुरू हो रही है कल, तो क्या आपको लगता है कि ये गिरावट अभी कुछ और बढ़ सकती है क्या गोल्ड में और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। जैसा जो पिछले हफ्ते हम लोग डिस्कस किए थे, प्रोबेबली जैसा वॉर का जो टेंशंस अगर मार्केट को लगता है कि ये कम हो सकता है या थम सकता है, तो जो नेचुरली जो फैक्टर्स जो प्राइसेस को ड्राइव कर रहे थे वो एक बार के लिए कूल ऑफ हो जाएगा, सेंटिमेंट्स कूल ऑफ हो जाएगा और प्राइसेस करेक्शन में आ जाएगा। तो आज क्लैरिटी नहीं है, बट मार्केट्स इस अनिश्चितता में बैठा है कि कहीं ना कहीं टॉक्स जो है इन दोनों के बीच में जो बातचीत है थोड़ा पॉजिटिव है और शायद कहीं ना कहीं ये आशा देता है कि जो करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो उसके लिए कुछ राहत मिले। और इसके लिए मार्केट बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, बट थोड़ा बहुत हल्का सा करेक्टिव मोड में है। मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू होना चाहिए। अगर ये सेंटिमेंट, ये जो न्यूज फ्लो है ये अगर आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट आता है कि ये क्राइसिस थम सकता है, तो करेक्शन मच मोर डीपर हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा प्रोबेबली थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में बिकवाली करके चले, गोल्ड सिल्वर दोनों में 52,750 के आसपास गोल्ड बिकवाली कर सकते हैं। इंट्राडे टारगेट्स आप 52,300 350 के आसपास रख सकते हैं। सुगंधा जी, आप एग्री करती हैं? आपको भी लगता है कि इंट्राडे के लिए कम से कम गोल्ड में बेचकर चलना ठीक ट्रेड रहेगा? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, आपको और आपकी सारी टीम को फॉर विनिंग सो मेनी अवार्ड्स एट द इब्जा। इसके साथ साथ गोल्ड की बात में तो मुझे लगता है यस, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है बिकॉज पॉजिटिव साइड की तरफ रुख कर रहा है रशिया यूक्रेन की नेगोशिएशंस और काफी ज्यादा होप्स बढ़ गई हैं कि एक पीस का एटमॉस्फेयर आ सकता है। सो उस वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ फेड इज आल्सो लाइकली टू हाइक इंटरेस्ट रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट एट अ मीटिंग दिस वीक। सो इससे भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। So, मुझे लगता है थोड़े डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 52,200 बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 51,800 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 52,850। हैविंग सेड, बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी भी गोल्ड के प्राइसेस में, स्लाइटली कंसोलिडेशन का एटमॉस्फेयर रहेगा। अच्छा पटनायक जी, चांदी में क्या किया जाए? चांदी का मार्केट भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, आज 70,000 के नीचे है चांदी का भाव, वहां पर आप क्या ट्रेड देख रहे हैं? देखिए, मेरा ट्रेड तो मैं ये मानता हूँ कि ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो इंटरडे के बेसिस पे हम लोग एक लॉन्ग करके चल सकते हैं, बट एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे बाकी एनालिस्ट लोगों ने बोला है कि मंदी का थोड़ा माहौल बना हुआ है, पर कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। तो सिल्वर में भी आपको 69,500 का लेवल दिखता है, तो वहां पे एक बार एंटर करके चल सकता है एक पर्सन, एंड एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 69,600 के 750 के आसपास। सॉरी, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 69,350 के आसपास एंड टारगेट 70,500 का लेके चल सकते हैं। आपकी हो गई चांदी पर, लेकिन अब जब कि हम गोल्ड पर बात कर रहे हैं तो गोल्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर यह आई है कि इब्जा, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन और एनएससी ने गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के लिए हाथ मिलाया है, करार किया है और यह ऐलान किया है कि जल्द गोल्ड का स्पॉट एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। क्या तैयारी है,
कितना वक्त लगेगा, इससे क्या फायदा होगा, इस पर डिटेल में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इब्जा के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जुड़ चुके हैं। कोठारी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और आपको बधाई कि आप लोगों ने ऐलान कर दिया है आधिकारिक तौर पर कि आप और एनएससी मिलकर, इब्जा और एनएससी मिलकर गोल्ड का नया स्पॉट एक्सचेंज आप लोग शुरू करेंगे। तो पहले तो आप ये बताएं सर कि कितना वक्त लगेगा, क्या उम्मीद करें हम लोग, कब तक आ जाएगा ये एक्सचेंज? सबसे पहले जा साहब आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि सर आपने कहा, वहां पे अपना IIBS सबमिट के अंदर हम लोगों ने जो MOU एक्सचेंज किया है, हम लोग अभी इस फर्स्ट टाइम है कि हम इब्जा और NSE मिलकर एक नई एक्सचेंज बना रहे हैं। पहली बात है कि नई एक्सचेंज होगी, इसमें सेगमेंट नहीं है NSE का, ये नई पूरी नई एक्सचेंज होगी। और हम लोग जैसे ही फाइलिंग करते हैं उसके विद इन अ वीक हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर दूसरा सब रेडी है, हम लोग विद इन अ वीक मॉक ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेंगे। और हमें उम्मीद है कि 15 अप्रैल के पहले पहले हम इसको लाइव कर देंगे। जितना हम लोग इसमें जितना जल्दी हो सकता है, अपना डॉक्यूमेंट सब अगर हो जाते हैं तो हम लोग इसको 15 अप्रैल से लाइव कर देंगे। हम लोग खुद चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द किया जाए। पहली बार है कि सब ट्रेडर, बुलियन ट्रेडर, ज्वेलर्स मिलके इस एक्सचेंज को बना रहे हैं और उसके साथ में हम लोग है सब। आप लोग तैयार हैं सर, सेटअप आपका रेडी है? आप कह रहे हैं कि 15 अप्रैल से आप शुरू कर सकते हैं ये एक्सचेंज? हाँ जी, हमारे पास सॉफ्टवेयर क्लियरिंग सब तैयार है, सिर्फ हमें नई कंपनी फॉर्म करनी है। 125 करोड़ की कंपनी होगी और उसमें हम लोग अपने जैसे ROC से हमको नाम मिल जाता है तो हम लोग उसको फिर मॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो इसमें सर शेयर होल्डर पैटर्न क्या होगा, मतलब आपकी हिस्सेदारी कितनी होगी, NSE की कितनी होगी? NSE की इसमें हमने 51-49 रखा है। 15% NSE की होगी, 36% बैंक म्यूचुअल फंड और उनके होंगे, और 49% ज्वेलर्स और ट्रेडर्स के होंगे। अच्छा, अभी जितने भी इंडिया लेवल के ज्वेलर्स है और ट्रेडर्स है उनकी रहेगी। ओके। अच्छा सर, ये बताइए कि ये स्पॉट एक्सचेंज आने से, मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर की हैसियत से अगर ये जानना चाहूं कि मेरे लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा, मेरे गोल्ड खरीद में क्या फर्क पड़ेगा, एक कंज्यूमर के लिए इस एक्सचेंज का क्या मतलब होगा सर? देखिए, अभी इसमें ये आपका सवाल सबसे सही सवाल है कि इसमें 2-3 चीज इसमें काम करती है। एक तो हमें प्राइस की ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे फ्यूचर एक्सचेंज होती है वहाँ स्पॉट होना जरूरी होता है। आज की डेट में हम स्पॉट रेट के लिए इंटरनेशनल रेट के ऊपर डिपेंड करते थे, अब हमें इंटरनेशनल रेट पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारी खुद की एक्सचेंज है। अगर आज आप देखोगे तो ट्रेडर को आज $40, $50 डिस्काउंट पे माल मिल रहा है, बराबर। अगर ये स्पॉट एक्सचेंज होती आज चालू तो आज $50 डिस्काउंट के अंदर लोग माल खरीद सकते थे। तो ट्रेडर के लिए अच्छा इसमें है कि सबसे बेस्ट पार्ट है कि EGR है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट से होगी। आपको जितने भी जो भी रिटेल ज्वेलर्स है, जो 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, वो उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके डिमिट फॉर्म में EGR रहेगा, तो एक तरह का एसेट क्लास के अंदर गोल्ड आ गया है। तो इसमें रिटेल ज्वेलर्स, ट्रेडर्स, बुलियन ट्रेडर, ज्वेलर्स, रिटेलर, हर एक को इसके अंदर काफी बेनिफिट होगी। प्राइस की ट्रांसपेरेंसी रहेगी और हर जगह पे डिलीवरी अवेलेबल रहेगी और ये डीमेट फॉर्म में रहेगी। फॉर्म में रहेगी। अच्छा, मान लीजिए सर एक कंज्यूमर होने के नाते मुझे मान लीजिए 5 ग्राम या 10 ग्राम अगर गोल्ड खरीदना है, तो क्या मैं इस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से खरीद सकता हूं? और अगर हाँ, तो मार्केट में खरीदने में और इस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर खरीदने में क्या अंतर होगा, क्या फर्क होगा? देखिए, ये एक्सचेंज में आपको लाइव प्राइस चलेंगे, जैसे बायर्स डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहता है, वैसे लाइव प्राइस है। आप मार्केट में 1 ग्राम खरीदोगे तो आपको 100, 150, 200 रुपए एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता है, यहाँ आपको लाइव रहेगा। और अब जब आप समझो आपने 10 ग्राम गोल्ड EGR में आपने ले लिया है और आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा है, तो आप कोई भी ज्वेलर्स के पास, इंडिया के कहीं पे कोई भी ज्वेलर्स के पास जाके उसको आप ज्वेलरी में एक्सचेंज करा सकते हो, तो उसको आप दूसरे रूप में भी कर सकते हो। उसको आप ट्रेडेबल भी है, प्लेजेबल भी है और हर तरह से उपलब्ध है। तो आप वो कोई ज्वेलर से आप जाके उसको ज्वेलरी में एक्सचेंज कर सकते हो। इतनी आपका प्योर गोल्ड ज्वेलरी में सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये सिर्फ 24 कैरेट होगा या अलग अलग कैरेट का भी अवेलेबल होगा इस एक्सचेंज पर? देखिए, ट्रेड हम लोग 1 ग्राम का गोल्ड का प्राइस आएगा और 995 और 999 दोनों के प्राइस रहेंगे, जिसमें जो ट्रेड करेगा उसको वो प्योरिटी का माल उसके अकाउंट में आ जाएगा। तो सर आप लोग अकेले प्लेयर होंगे स्पॉट एक्सचेंज में या और भी प्लेयर आ रहे हैं? नहीं, ऑल ओवर इंडिया से है। इसके अंदर जितने इंडिया के जितने बुलियन ट्रेडर है और जितने ज्वेलर्स, बड़े बड़े ज्वेलर्स है, छोटे ज्वेलर्स है। जी नहीं, जी मैं ये पूछ रहा हूं सर कि गोल्ड स्पॉट का एक ही एक्सचेंज होगा या और भी एक्सचेंज आने की तैयारी में है?
नहीं, वहाँ पे जैसे हमने सेबी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम लोग कंपटीशन चाहते हैं कि एक एक्सचेंज नहीं आनी चाहिए, पर हमारी जहाँ तक कोशिश हो रही है कि तीनों एक्सचेंज साथ में मिलके गिफ्ट सिटी में जैसे बनाई है वैसे यहाँ पे बनाए। हमारी कोशिश चल रही है कि तीनों एक्सचेंज एक पे आ जाए ताकि लोगों को काफी सहूलियत हो। उनका कहना है कि एक देखिए सेबी क्लियर है कि हम लोग कितने भी एक्सचेंज है उसके लिए हम लोग तैयार है, बट आपने देखा भी होगा कि कमोडिटीज एक्सचेंज 5-6 एक्सचेंज तो ऑलरेडी बंद हो गई थी। स्टार्ट में आई थी एनएमईसी थी, एनसीडीएक्स बुलियन में आई थी, उसके बाद में आइस थी, उसके बाद में और भी 1-2 एक्सचेंज आई थी, एस आई थी। तो सब एक्सचेंज धीरे धीरे कमोडिटीज की बंद हो गई थी, प्रीशियस मेटल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर 2-3 एक्सचेंज आती है और उसमें फिर इसका करने का मतलब यही है कि इस स्पॉट एक्सचेंज आने के कोई भी ट्रेड ट्रांसपेरेंसी हो और ट्रेसेबल हो। जब आपने गोल्ड खरीदा है तो वो गोल्ड कहाँ है पूरा ट्रेसेबल रिकॉर्ड रहेगा। तो इस हिसाब से अगर एक एक्सचेंज होती है और कोई भी ट्रेड धीरे धीरे आप देखोगे कि आप अगर कोई भी ट्रेड करने का है तो आपको एक्सचेंज के थ्रू जाना है। बीएसई उसका खुद का अलग एक सेगमेंट लेके आ रही है और उसका एक अलग सेगमेंट लेके आ रही है, और नई एक्सचेंज अब भी बना रहे हैं, वो बाद में विचार करेंगे। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज लाने की आपकी तैयारी कितनी अब तक हुई है, कितनी बाकी है। तो आपने कहा कि तैयारी पूरी है और आप तैयार हैं कि 15 अप्रैल तक इसे शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और ये इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं क्रूड की। किशोर जी, क्रूड में क्या लग रहा है अभी आपको? कच्चा तेल और नीचे आएगा अभी? आई थिंक मृत्युंजय यहाँ पे दो चीजें हैं। एक ईरान और इराक का जो एक टेंशन एक सामने आया है। दूसरा जो चीज है रशिया और यूक्रेन का, वहां पे भी थोड़ा बहुत टेंशन सीज होने के चांसेस है। बट बिकॉज सैंक्शंस है उसके वजह से रशिया का जो ऑयल है मार्केट से बाहर जाने का जो पॉसिबिलिटी है वो एक्चुअली काफी कम है अभी फिलहाल के लिए। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट यूएस, बाकी यूरोपियन कंट्रीज से, एशियन कंट्रीज से स्टिल रशियन ऑयल खरीदारी कर ही रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में मुझे करेक्शन दिखता है यहाँ पे। और आपको इंट्राडे अगर देखें तो 8200 के आसपास में बिकवाली का राय दूंगा। इंट्राडे में 8050 के आसपास का टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 8270 के आसपास। ओके, तो आप कह रहे हैं गिरावट अभी बढ़ सकती है। बिल्कुल संक्षेप में सुगंधा जी, निकल का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? निकल में क्या किया जाए? लेकिन जी मुझे लगता है अभी निकल में साइडवेज ही रहेगी मूवमेंट। बहुत ज्यादा शार्प रैली हमने लास्ट वीक आते हुए देखी। सो आई वुड एडवाइस ट्रेडर्स टू वेट ऑन द साइडलाइंस। और अभी मुझे लगता है निकल में कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए बिकॉज लास्ट वीक की वॉलेटिलिटी के बाद अभी प्राइसेस काफी ज्यादा कंसोलिडेट करेंगे। डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट देंगे तो 2400 के लेवल्स पर प्राइसेस एक अच्छा सपोर्ट लेंगे, वहां से दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। बट अभी मैं कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगी निकल में। बिल्कुल संक्षेप में, ग्वार में आज के लिए बाय या सेल? पटनायक जी। ग्वार में हमारा मैं तो सेल करके ही चलूंगा क्योंकि क्रूड के अंदर प्रेशर है, तो ग्वार में भी सेल का ही जान बनता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया पटनायक जी आपका, सुगंधा जी आपका, किशोर जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए मार्केट का मूव आगे कैसा रहेगा। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।